नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सबको मेरा अभिवादन। मैंने अपेक्षा नहीं की थी इतने लोग वर्कशॉप में आएंगे, तो मैं मेरे साथियों को बोल रही थी कि संडे के दिन भी, रविवार के दिन भी इतनी उपस्थिति है। इसका मतलब ये है कि आप लोग कितने अपने काम के प्रति सीरियस है, कितने सेंसिटिव है, ये दिखाई देता है। तो आपकी जो कमिटमेंट है सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। आज हम लोग जैसे हमारे मंच में जो बुजुर्ग हमारे जो मान्यवर है, सब लोगों ने एक चीज बात दोहराई कि बॉन्डेड लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जो अपराध है इसके ऊपर फोकस करना हमको जरूरी है, राइट। तो हम लोग इसके डिस्कशन में जाने के पहले एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। आप कृपया इसको ध्यान से देखिए और अगर संभव हुआ तो अगले 30 से 35 मिनट के लिए आपके जो फोन्स है वो आप साइड में रखना, ताकि हमारा जो कॉन्वर्सेशन है, संभाषण है, वो अच्छे से हम लोग कर सकें। ठीक, आपको क्या लगता है इसमें कौन से अंश है जो बंधुआ मजदूरी की तरफ विनोद को लिए जा रहे थे? ऐसे कौन से अंश है? 500 सर, आपको क्यों लगता है 500? क्योंकि ऐसी ही घटना अभी हमारे यहाँ हुई। अच्छा। अभी 4 दिनों पहले हमारे यहाँ से एक बंधुआ मजदूर की हत्या हुई, मर्डर किया गया, पुलिस नाकाम रही, 20 दिन के बाद उसका लाश रिकवर किया गया। तो लोग जब एडवांस लेते हैं तो सेठ साहूकार के चंगुल में फंस जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर ने एकदम ठीक कहा। एडवांस जो उसने लिया था 500 रुपए का, और उसकी वजह से उसको जो साइकिल है, एडवांस है, आप काम करोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने एडवांस किया था उसने 500 रुपये लिए थे। जब तक उसका वहाँ से रेस्क्यू हुआ था तब तक उसके 68,000 उसके ऊपर कर्ज हो चुका था। 500 का लगभग 70,000। इतना इंटरेस्ट बढ़ते चला गया। विनोद वहीं पे रहा, फाइनली विनोद का रेस्क्यू हुआ। पर और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देखना चाहेंगे, वो है कि अच्छा सर ने एक अंश बताया एडवांस का, अग्रिम राशि जो है, और कुछ ऐसे अंश है या फिर और कुछ ऐसे घटक है जो आपको लगता है जिसकी वजह से उसको बंधुआ मजदूरी का शिकार होना पड़ा? बच्चे को इलाज के लिए पैसा नहीं दिया। सर आप ठीक कह रहे हैं, पर क्यों पैसा नहीं दिया? पैसा इसलिए नहीं दिया, पैसा न देने का कारण ये हुआ कि उसको काम चाहिए, सिर्फ काम को देखता था। वेरी गुड सर, थैंक यू। सही पकड़ा सर ने, क्योंकि वो मालिक को 22 घंटे काम करवाना था, इसलिए ना वो उनको कहीं जाने दे रहा था, यहाँ तक कि बच्चे की बीमारी का इलाज कराने तक भी उनको बाहर नहीं छोड़ रहा था। तो उनको केवल काम करा रहा था, कोई वेतन नहीं दे रहा था। न्यूनतम मजदूरी मिलना सबका अधिकार है, वो तक उसको नहीं दी जा रही। उसके साथ साथ उसको कहीं आने जाने की कोई भी फ्रीडम नहीं थी, आने जाने की पाबंदी थी उसको वहाँ पे। तो ये सारे घटक हम लोग वीडियो में देखे। पर हम लोग अभी देखते हैं संक्षिप्त में कि कानून क्या कहता है। आप सबको वो बॉन्डेड लेबर एक्ट दिया हुआ है, आप सबको वो बॉन्डेड लेबर का एक्ट दिया हुआ है। आप लोग कृपया उसकी धारा 2 और 6 इसको आप अगर खोल सकते हैं। धारा 2 और 6 आप सबको मिला है, मैं आशा करती हूँ। और आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उसी धारा को बहुत सिंप्लीफाइड, एक बहुत आसान तरीके से सामने रखा है। तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप कृपया धारा 2 का सबसेक्शन 6G जो है, 6 जो है, उसको आप कृपया देखिए। बंधुआ मजदूरी कानून के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी कैसे पहचाना है? जैसे कि सर जब कह रहे थे कि हमने यहाँ से मजदूर भेज दिए, क्या हमने उनको मजदूरी में, बंधुआ मजदूरी में ढकेला है क्या? सर उसके बारे में पूछ रहे थे। तो सर आपका जवाब यहाँ पे हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है, ये एक ऐसी धारा है जहाँ पे
दिया हुआ है कि हम लोग गणित में करते हैं ना, इक्वेशन होता है 2 + 2 4, जैसे एक सिंपलीफाइड एक डिजायर्ड एक रिजल्ट होता है, वैसे ही ऑर्डिनरी लेबर एक्ट का सेक्शन 2G में जो कहा गया है वो हम लोग देखते हैं। सेक्शन 2G में टोटल 5 तरह की उपधारणाएं बताई गई हैं। सबसे पहले है जो आप लोगों ने वीडियो से ठीक तरह से पहचाना, जो है अग्रिम राशि या फिर एडवांस देके या फिर अभिप्राप्त उधार जिसको बोलते हैं, कानूनी भाषा में उसको अभिप्राप्त उधार बोला गया है। तो क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? ये वाला जो फर्स्ट है, उसके द्वारा या उसके पारंपरिक पूर्व पुरुषों या वंशजों में से किसी के द्वारा अभिप्राप्त उधार के प्रतिफल में, चाहे ऐसा अग्रिम किसी दस्तावेज द्वारा साक्षित है या नहीं, और ऐसे अग्रिम पर दिए ब्याज के यदि कोई प्रतिफल में अथवा किसी रूढ़िगत या सामाजिक बाध्यता के अनुसार में अथवा दूसरे के पास तो सबसे पहले सर ने पढ़ा कि वो इंसान है या उसके परिवार में से किसी ने अभिप्राप्त उधार लिया हो। ठीक है, इसमें कोई समझने की कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक एडवांस ले लिया है, ये एक उपधारणा बताई गई है। सेकेंड है रूढ़िगत परंपरा हो या सामाजिक बाध्यता हो, सोशल ऑब्लिगेशन जिसको बोलते हैं, कि अगर कोई एक परिवार एक समाज का है तो उसको वही काम करना है। अगर कोई एक सोशल कस्टम है किसी गांव में तो उसको वही करना है, इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता है। जैसे कि अगर आप आपके किताब में देखोगे टोटल 31 तरह के बंधुआ मजदूरी के जो प्रकार थे उसको खारिज कर दिया है। उसमें आपका जो हाली है या फिर बहुत सारे वहाँ पे, पर हाली जो सब लोग जानते हैं, उस तरह की जो सोशल इवेंट्स या फिर बंधुआ मजदूरी के जो प्रकार है उन सबको खारिज किया गया है। तो अगर कोई हाली है तो उसको वहाँ पे एडवांस देकर रखा है और उसको उसके अधिकारों की पाबंदी लगा के उसको जब वहाँ पे रखा जाता है तो वो भी एक उपधारणा इस कानून के अंदर बोली गई है। तीसरा क्या है? उत्तराधिकार। सर कह रहे थे अपने ओपनिंग एड्रेस में कि बेटे ने पिताजी ने कर्जा लिया है तो वो नहीं चुकता कर पाए तो उनका बेटा वहाँ पे आ गया, वो नहीं चुकता कर पाया तो उनका बेटा वहाँ पे आ गया, तो वो चलता ही रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहा। उत्तराधिकार जिसको बोलते हैं। फिर है आर्थिक प्रतिफल। एडवांस जो है वो केवल कैश में दिया जाता है क्या? आर्थिक प्रतिफल के तौर पे भी दिया जा सकता है। जैसे कि एक केस में वो जो मजदूर थे उनको 2 व्हीलर बाइक दी गई, उनको कैश नहीं दिया था, बाइक दी। बाइक दे के बोला गया था कि आपको ये बाइक दी है तो आपको मेरे लिए ही काम करना है। तो इस तरह के आर्थिक प्रतिफल हो सकते हैं। और आखिरी जो उपधारणा है वो है विशिष्ट जाति या समुदाय। ये पांचवा और दूसरा है, इसमें थोड़ी सी साम्यता है, पर पांचवे में विशिष्ट करके SC ST समाज के जो लोग आते हैं उनको अगर विशेष तरह से बुला के एडवांस दिया जाता है तो भी ये उपधारणा नंबर 5 में आ जाता है। तो ये उपधारणा जो है वो हमको समझ में आई। 5 उपधारणा है, एक बार हम लोग बोल सकते हैं जो स्क्रीन पे है। सबसे पहला क्या है? आप माइक यूज कर सकते हैं आपके सामने बात नहीं है। अच्छा, कानून में और एक बात बताई गई है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या फिर अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर है, जब वो बाहर से आते हैं और उनको एडवांस दिया जाता है और उसके साथ साथ उनकी रोजगार की स्वतंत्रता छीनी जाती है, आने जाने की स्वतंत्रता छीनी जाती है, बाजार मूल्यों से उनको चीजें बेचने की अधिकार नहीं दिया जाता है, तो ये बंधुआ मजदूरी का मामला है। ये कानून में लिखा है। आपने किताब मिली है, आप इसका धारा 2 और सब सेक्शन 6 इसको घर में जाके आप अगर पढ़ोगे जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। इसके ऊपर कोई सवाल अगर है तो आप कृपया इसको लिख के रखिए, थोड़ी ही देर में हम लोग के ऊपर बात करेंगे। NCRB जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, वो हर साल में डेटा कलेक्ट करता है कि वहाँ पे कौन से अपराध
कितने अमाउंट में हुआ है, कितने कैपेसिटी में हुआ है। तो बंधुआ मजदूरी का जो अपराध बिहार में अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी जो है वो एक मामला दर्ज किया हुआ है, और एससी मतलब शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है उसके साथ बॉन्डेड लेबर का जो एक्ट है, इसको मिला के एक केस था। पर अगर आप देखोगे बाकी स्टेट में कई ज्यादा मात्रा में है, यहाँ पे नहीं लिखा है, और बाकी स्टेट में अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है उन्होंने उसको सही तरीके से रिपोर्ट किया है। मैम एक बात कहना चाह रहे हैं, एनसीआर का जो ये डेटा है 2016 का, ये 22 का है, 16 का मैंने डेटा देखा था, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कई सारे कुछ मामले थे, लेकिन बॉन्डेड लेवल में हमारा बिहार का जीरो अभी हो सकता है 22 का ये हो, क्योंकि हमारे बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वोट दिया है कि हमारे यहाँ बंधुआ लेवल मेजर इसके बन जाए, इसका जीरो है। हाँ। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।